रिकॉर्ड करना होगा। सर ये सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि IVRI और हिंदी पखवाड़ा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? हिंदी पखवाड़ा मनाना जो है भारत सरकार का उपक्रम है, जो राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। हर साल ये 14 सितंबर से 29 सितंबर तक इसका कार्यक्रम होता है। सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सब में ये काम होता है। तो सब में हमें मनाना पड़ता है। तरह तरह की प्रतियोगिताएं इसमें होती हैं, आपने देखा है जैसे। और लास्ट में 29 तारीख को इसका समापन होता है। मुख्य उद्देश्य इसका हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार ही है। तो सर फिर क्या कारण है कि हम CRI ज़्यादा बोलते हैं, IVRI ज़्यादा बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कम बोलते हैं, केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कम बोलते हैं? ना इसलिए कि क्यों है? कॉमन ऐसे कि बड़ा कहने में बड़ा लगता है, हम सभी छोटा नाम लेना चाहते हैं और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। या हम कभी भी नहीं कहते सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम कहते हैं CRI, क्योंकि छोटा पड़ता है बस, और कोई बात नहीं है। बाकी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहें या सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहें, दोनों बहुत लंबा पड़ जाता है। तो एब्रिविएशन कहने की हम लोगों को आदत है, एक तरह से एनर्जी सेव करते रहते हैं, ह्यूमन नेचर है, और कोई बात नहीं है। अच्छा सर, आपने एक अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी जो है विकृत होती जा रही है। इसका कारण कौन है सर? हम, आप या कोई और? ना, हिंदी विकृत नहीं कहा मैंने, हिंदी विकृत नहीं होती थी। मैंने कहा कि हिंदी, जैसे मैं कुछ गिनती, जैसे गिनती है, हिंदी के अंक जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। सब जगह हिंदी में सारा रहेगा, लेकिन इंग्लिश में पॉइंट नंबर 1 2 3 इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो मैंने कहा कि वो एक तरह से विलुप्त होने कगार पर हो रही, बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। नेम प्लेट आएगी, नंबर प्लेट, उसमें भी इंग्लिश की गिनती रहेगी। तो क्यों ना हम उस स्क्रिप्ट को भी बचाएँ, मेहनत करें और उसके अंकों को भी लाएँ। जैसे हम हिंदी के लिए करें, अंक भी इसी में जोड़े जाएं, और इसमें सबको प्रयास मिलकर करना है। गवर्नमेंट भी करेगी, हम लोग भी करें, यूजर भी करें, तभी जाकर इसका कुछ निकलेगा। तो सर क्या ऐसा क्यों है कि आंग्ल भाषा इस समय देवनागरी पे हावी है? कौन भाषा है? आंग्ल मतलब इंग्लिश भाषा है, देवनागरी पे हावी है ना, शायद हमारे जहन में बैठा दिया गया है शुरू से। हमारे बच्चे अगर इंग्लिश बढ़िया बोलते हैं तो अच्छे हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जबकि ऐसा एकदम नहीं है। ये एक तरह से भ्रांति है, या हम लोग सूडो हैं। जैसे मैं तो कहता था कि कई जगह आप देखेंगे कि कहेंगे बच्चा मिल्क, बेटे मिल्क पी लो, ये केवल शोबाजी है। हिंदी अपने आप में इतनी समृद्ध है कि अपने भावों को, सभी तरह के भावों को हम अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यही है कि शायद शो ऑफ है, लोगों को लगता है, या पहले लगता रहा होगा जब अंग्रेजों का पीरियड था कि इंग्लिश में बोलेंगे तो एलीट क्लास हो जाएंगे। अभी तो ऐसा नहीं है। आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है। अलग अलग हिंदी के लिए भी वो होता है, इंग्लिश के लिए भी एग्ज़ाम होते हैं अलग, साथ ही मतलब एक ही पेपर दोनों भाषाओं में होता है। तो गवर्नमेंट तो पूरा काम कर रही है इस समय। पहले ऐसा रहा था, वही इंटरेस्ट अभी तो हमारे अंदर धीरे धीरे चला आ रहा है, वो जा नहीं रहा, धीरे धीरे जाएगा। जो क्या अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल्स हैं, संस्थान हैं, वो ज़्यादा इसके उत्तरदायी हैं क्या लगता है आपको? अंग्रेजी माध्यम के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ऐसे स्कूलों में जाएं, इसीलिए वो भी फल फूल रहे हैं। अगर हम ऐसा ना चाहें, हम अच्छे स्कूल को ढूंढें, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, तो शायद ऐसा ना हो। लेकिन हम सोचते हैं हमारा बच्चा जो इंग्लिश बोले, पोएम सुने, कभी नहीं कहेंगे बेटा कोई हिंदी की कविता सुनाओ, पोएम सुनाओ। तो पोएम सिखाते हैं तो पोएम वाली दुकानें भी खूब चलेंगी फिर। तो यही चक्कर है इसके साथ। आपने अपने भाषण में एक बात बहुत अच्छी कही कि हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास किस तरीके से हो सकता है? आप, हम और बाकी पीढ़ी या बाकी समाज कैसे प्रयास कर सकता है? क्या तरीका होना चाहिए? जैसे आप लोग हैं, तो आप लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने हरदम जब बोलें तो हिंदी में ही प्रोग्राम करें, हिंदी को बढ़ावा दें। ऐसा ना लगे कि बोलते समय इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज करें, शब्द को ज़्यादा यूज करें तो लगे कि बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा हम करें। बाकी हम सबका, मेरा दायित्व जैसे मैं यहाँ हूँ, तो मैं सोचूँ संस्थान में हिंदी जो है अच्छी तरह यूज हो। इसी तरह जो जिस लेवल पर है वो हिंदी के प्रयोग का प्रोत्साहन करे। हम सब में जब तक कलेक्टिव नहीं होगा, अकेला एक आदमी, एक डायरेक्टर या एक इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ही अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक इनमें सबकी सहभागिता नहीं होगी तब तक हम पूरा सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसके लिए सबको लगना है, छोटे स्तर से लेकर के ऊपर तक सबको लगना है। एक बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे जो कि सुन के अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है। तो इसलिए ऐसा ना माने कि जो हिंदी बोल रहा है वो हीन है। वो भावना जो अंग्रेज़ों द्वारा पैदा की गई होगी, उस समय उनको तो रूल करना था हमारे ऊपर, इंग्लिश थोप रहे थे। जो इंग्लिश बोलता था उसको बाबू बना देते थे। वो अब तो ख़त्म हो गए ना। तो अब तो हिंदी में भी हम करेंगे तो उतना ही गवर्नमेंट हमें वो प्रोत्साहित कर रही है, उतना ही इज्जत मिल रही है। इंटरव्यू हिंदी में होता है, IAS का इंटरव्यू हिंदी में होता है। तो सारे जब हमारे SRB का भी आप चाहें तो हिंदी में बोल सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने पूरी चॉइस दे दी हमें, तो हम लोगों को अपनी भाषा को मैक्सिमम यूज करें, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार हो। और जो नहीं बोल पाते इंग्लिश, उनके अंदर हिंदी भावना ना है, उनको लगे हिंदी बढ़िया बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आजकल गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर भी रही है, प्रयास पूरा हो रहा है। ठीक है सर, हमसे बात करने के धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी, आप भी आओ एक मिनट।